गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखी मजीद बढ़ गई। अलीमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को ग्रांड बंद करने की धमकी। आपके पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी वापस सब बंद कर दूंगा। अपनी औकात में रहो, तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तुम बस बाय बाय और टाटा किया करो। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी जारहाना अंदाज। अली अमीन जैसे लोगों से निमटना और गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। जैसा मुँह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा। बदमाशी से विफाक से पैसे नहीं मिलते। आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। गवर्नर राज लगा कर वज़ीर आला को सियासी यतीम नहीं बनाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। फैजाबाद धरना नजर सानी केस गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट TOR के बरखिलाफ करार दे दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया है कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज़ पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया है। कमीशन ने सब फ्रीकैन से मसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान। दोनों फ्रीकैन को एक दूसरे पर जरा का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबायत की झलक मायूस कुन है। रिपोर्ट में महज जुमलेबाजी और इस्लाहात है, ठोस मवाद नहीं। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लब्बैक के किसी फ्रीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं? पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। हुकूमत ने किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी पर आज़ाद कर दिया। महकमा खुराक पंजाब ने 1,19,000 बारदाने की दरखास्तें किसानों को वापस कर दी। आइंदा साल गंदम की खरीदारी ना करने की तजवीज़। महकमा खुराक पंजाब के पास 23 लाख मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। महकमा खुराक सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। गंदम खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म हो जाएगा। नई पॉलिसी के बाद महकमा खुराक पर अरबों रुपए सूद और स्टोरेज के अखराजात नहीं पड़ेंगे। चारों सूबों में गंदम के यकसा निर्ख मुकर्रर किए जाने की तजवीज़। बारदाने की फ्राहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी नहीं कर रही। 141 में से सिर्फ 13 तहसीलों से पार्को गंदम की खरीदारी कर रहा है। तमाम तहसीलों वाले मुतालबे कर रहे हैं कि विफाक हमसे भी गंदम खरीदे। विफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तमीर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हदफ पूरा करने के लिए गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। हमारे पास 88,000 दरखास्तें आई हैं। 88,000 से 1,500 दरखास्तों की तस्दीक हुई है। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना दिया जा रहा है। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से 3 रोज़ में वजाहत तलब। नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया। नोटिस के मतन में कहा गया है कि ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का अहम इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। मुल्क में जमहूरियत खत्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। अपोजिशन इत्तेहाद का मुतालबा। रिहाई के लिए या किसी डील के लिए तो देखिए उन्होंने बातचीत करनी ही नहीं है। तमाम बातचीत का महवर है वो तो अवाम होंगे, इसके अलावा तो वो बातचीत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है दूर लेके वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कर सकते।
नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह का पीटीआई से बात करने का बयान दुरुस्त सम्त में कदम है। रूलिंग पार्टियां वाजे करें कि क्या चाहती हैं। एतमाद को फ़रोग दिया जाए ताकि बातचीत की जा सके। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, कहा नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं। बानी पीटीआई अपनी रिहाई या डील के लिए बातचीत नहीं करेंगे, उनका महवर अवाम होंगे। पीटीआई में शोर बहुत मच जाता है। 2016 से देख रहा हूँ, लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। बानी पीटीआई के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। अगर वो लड़ाई हार गया तो अवाम हार जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कदम मजबूत के लिए तैयार। बड़ी तब्दीलियों का इम्कान, मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि फैसला किया है कि पंजाब में तंजीम नौ की जाएगी। तंजीम साजी को 100 दिन में पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे। तासुर दिया जा रहा था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई। अज़्म किया है कि पीपल्स पार्टी को फिर अरूज पर ले जाने की कोशिश करेंगे। पंजाब में पीपीपी कम बैक करेगी। पाकिस्तान और वफाक को मुत्तहिद करने की सियासत पीपी से बेहतर कोई नहीं हो सकती। इदारों को आपस में जोड़ने की सियासत करने की ज़रूरत है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीखों पर मुशावरत जारी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आला सऊदी हुकाम से राब्ते में हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू, कहा सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा ख़ैज़ साबित हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात, दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमाकारी का ख़्वाह है। वज़ीर आला पंजाब ने 7 लाख तलबा को चश्मे और हेयरिंग एड फराहम करने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब के स्कूल्स में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 80 स्केल के वफ़द की मुलाकात। स्कूल्स में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्कूलों के बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दाम पर गौर। मरियम नवाज ने कहा कि नई सोच से ही मुस्बत तब्दीली मुमकिन है। आलमी मयार के मुताबिक तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक़ है। IMF ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मौसमी चैलेंजेस जाहिर कर दिए। आइंदा बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस फराहम। आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएंगे। बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने ना दिया जाए। IMF की सनदों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस के रियायती निर्ख खत्म करने की तजवीज़। बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाई जाए। तवानाई के शोबे में मुकर्ररा बजट से तजावीज़ खतरा करार। IMF का कहना है कि तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तानी मैशत खतरात से दो चार रहेगी। पाक लेन और तोशाखाना गाड़ियों की रेफरेंस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। आसिफ जरदारी की नैब केसेस पे सदारती इस्तिस्ना की दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जब तक आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती।